बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे हैं सोनाली फोगाट के परिवार से मिलने के लिए। हिसार पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हिसार पहुंचे हैं, सोनाली फोगाट के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ में उनके कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे हैं जो पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। एक अहम खबर, और परिवार का यह कहना है कि वो उनसे भी मांग करेंगे कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। अभी आप सुन रहे थे सोनाली फोगाट के जीजा अबन पुनिया को, उनका कहना है कि इस मामले में जांच ठीक से नहीं हो रही। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि बीजेपी की सरकार गोवा में भी है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। और गुलशन ग्रोवर वहीं पर मौजूद हैं फार्म हाउस पर, जहां सभी लोग हैं। हिसार में सोनाली फोगाट का फार्म हाउस, जहां पर पुलिस, दोनों ही राज्यों की पुलिस और वहां पहुंचे हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु। गुलशन, और क्या अपडेट है, किस तरह से बातचीत हो रही है, क्या कुछ कहना है परिवार का अब नए सिरे से? देखिए, इस समय देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस समय मौजूद हैं, परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के जो हिसार के जिला अध्यक्ष हैं कैप्टन भूपेंद्र, वो मौजूद हैं। और रिंकू ढाका, आप देख सकते हैं रिंकू ढाका के साथ इस समय ओपी धनखड़ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परिवार वाले लगातार ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच की ज़रूरत है। तो ऐसे में अब ओपी धनखड़ क्या कुछ आश्वासन देकर जाते हैं परिवार वालों को। फिलहाल ये बातचीत जो है जारी है और लगातार जो उनके जेठ हैं कुलदीप फोगाट, वो भी इस बात को कह रहे हैं ओपी धनखड़ से कि गोवा पुलिस ने इन 7 दिनों के दौरान कुछ भी नहीं किया, केवल ड्रग्स एंगल से जो है केवल जांच जो है गोवा पुलिस कर रही है, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत जो है सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश रची गई है, उस एंगल से जो है जांच नहीं कर रही है। इसलिए सीबीआई जांच की मांग जो है इस समय परिवार वाला लगातार कर रहे हैं। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से क्या कुछ बातचीत करके जो है परिवार वाले यहाँ पर कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है ये अंदर की तस्वीरें आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरह कहा गया था कि 2 बजे के लगभग जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुँचेंगे और 2:15 बजे सही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुँच चुके थे। और इस समय बातचीत जारी है, परिवार वालों को सांत्वना देने, शोक व्यक्त करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। और इस समय आप साफ तौर से देख सकते हैं। और अन्य परिजन हैं, मनीष ग्रोवर जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मनीष ग्रोवर भी साथ में मौजूद हैं। इस समय रिंकू ढाका के जो पीछे आप देख रहे हैं वो मनीष ग्रोवर हैं, इस समय वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो है ये तस्वीरें जी गुलशन, एक बार जूम करके कि कौन कौन लोग हैं जो अपने कैमरा पर्सन हैं उनसे कहें कि और जी देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और उनके पीछे बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु बैठे हुए हैं। और हम दर्शकों को वो पूरी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस समय कि आखिरकार जो इस समय बातचीत जो चल रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ परिवार वालों की, वो भी हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आप जहाँ पर भी जितने भी लोग शौक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर जो है इसी कमरे में जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कमरा है, आप देख सकते हैं इस समय कौन कौन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, इस समय ये बातचीत जो है हो रही है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि जो अंदर की बातचीत है वो ज़रूर मीडिया से दूर रखी जा रही है। और इस समय परिवार वालों को
से सारी जानकारी जो है इस समय ओपी धनखड़ ले रहे हैं। रिंकू ढाका, मुझे ऐसा ही लगता है कि परिवार के लोग गुलशन यही कह रहे होंगे कि हमें आप सीबीआई जांच, इस मामले में सीबीआई जांच कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अपनी एक पहचान है, एक प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, और उनसे भी परिवार की यही, जहां तक लगता है परिवार का, आपने बात की थी अमन पुनिया से, उन्होंने कहा कि मैं भी उनसे ये सवाल करूंगा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। देखिए बिल्कुल लगातार, हालांकि इस पर ओपी धनखड़ ने भी बयान दिया था कि जब ये पूरा कांड हुआ था कि उन्होंने भी कहा था कि उनकी गोवा के मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत हुई है और जो परिवार वाले चाहते हैं वो ज़रूर जो है यहाँ पर उनकी मांग को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और सिफारिश भी करेंगे। और फिर उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी ये बयान आया था कि सिफारिश की जाएगी। लगातार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ये कहा था। और अब जिस तरह विपक्ष के नेता लगातार यहाँ पर सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे थे, तो इस पर भी सोनाली फोगाट के जो परिजन है वो ये कह रहे थे कि विपक्ष के नेता लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और साथ में उन्होंने कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की है और उनसे कहा है कि हमने कि सीबीआई जांच जो है वो कराई जाए। और ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे हैं, उनके साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु साथ में है, हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो है साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा हिसार के जिला अध्यक्ष जो हैं कैप्टन भूपेंद्र, वो भी साथ में मौजूद हैं। और परिवार वालों से इस समय पूछताछ की जा रही है, उनसे जो है बातचीत की जा रही है कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। और जो भी तथ्य हैं वो सामने इस समय रखे जा रहे हैं। रिंकू ढाका जो सोनाली फोगाट के भाई हैं, वो इस समय ओपी धनखड़ को तमाम वो बातें बता रहे हैं जो गोवा में जब वो उस समय गए थे तो क्या कुछ बातें उनकी गोवा पुलिस से हुई थी, क्या कुछ सुधीर सांगवान ने रिंकू ढाका को कहा था। ये सभी बातों की जानकारी इस समय रिंकू ढाका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को दे रहे हैं। अच्छा, सब लोग वहां पर मौजूद है, वहां पर उनके एक और भाई हैं वतन ढाका, वो भी हैं, रिंकू ढाका वो भी हैं, और उनके जो जीजा हैं अमन पुनिया, जिनसे आपने सभी से बात की है, परिवार के और भी सदस्य हैं। देखिए सभी इस समय सभी अंदर मौजूद हैं और सभी वो बातें बता रहे हैं। और एक परिवार वालों की नाराजगी ये भी है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो आखिरकार फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही। और ऐसे में क्योंकि सोनाली फोगाट भी बीजेपी की नेता थी, और ऐसे में क्यों अब जो है गोवा पुलिस इतने दिन तक जो है इस पूरे काम को लटका के रख रही है, क्यों जांच जो है सही ढंग से नहीं कर रही है। 8 दिन के अंदर जो खुलासे गोवा पुलिस को करने चाहिए थे वो पूरे नहीं किए हैं, और केवल जांच जो है वो केवल ड्रग्स एंगल से की जा रही है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। हालांकि कोई दूसरा एंगल नहीं जांचा जा रहा है कि राजनीतिक उनकी विरासत को ख़त्म करना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी हड़पने की भी बात यहाँ पर सामने आई थी। तो हर एंगल से जो है गोवा पुलिस को जांच करनी चाहिए, लेकिन इसलिए अब गोवा पुलिस से उनका भरोसा हट गया है और इसलिए अब सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। हालांकि सुधीर सांगवान 10 दिन की रिमांड पर हैं और अब 10 दिन पूरे हो जाएंगे, आज 8वां दिन है, तो ऐसे में 10 दिन के बाद क्या गोवा पुलिस और रिमांड लेगी या फिर अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि जो भी तथ्य अब गोवा पुलिस ने जुटा लिए हैं वो सारे तथ्य जो है गोवा पुलिस सीबीआई को सौंपेगी यदि सीबीआई को केस जाता है तो आज गोवा पुलिस पहुंची है हिसार के फार्म हाउस पे, और अभी इस समय जहां पर एक तरफ फार्म हाउस पर हिसार की लोकल पुलिस के साथ गोवा पुलिस यहां पर जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेता ओपी धनखड़ भी इसी फार्म हाउस पर पहुंचे हैं जहां पर गोवा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय रिंकू ढाका, वतन ढाका और उनके जो जेठ हैं कुलदीप फोगाट, वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। साथ में उनके जीजा भी हैं अमन पुनिया, उनके भतीजे भी हैं मोनिंदर, और उसके अलावा अन्य परिजन भी हैं और आसपास के जो आदमपुर के हल्के के जो लोग हैं वो भी इस समय मौजूद हैं। इस समय आप देख सकते हैं ओपी धनखड़ इस समय सभी परिवार वालों को कुछ कह रहे हैं, और क्या कुछ वो बातें कर रहे हैं ज़रूर दर्शकों को हम ये बात ज़रूर बता पाएंगे। और साथ में परिवार वालों ने ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे ये ज़रूर पूछा जाए कि आखिरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराने की सिफारिश की जा रही है, और क्या
बीजेपी जो है इस पूरे केस को ढिलाई बरतना चाहती है, ऐसा आरोप भी परिवार वालों ने लगाया है। क्योंकि हमने जब जेठ कुलदीप से बात की, जो सोनाली फोगाट के, उनका कहना है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों की जा रही है, जब परिवार वालों ने चिट्ठी भी दे दी है। उनकी बेटी यशोधरा कह रही है कि सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि उन्हें गोवा पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो फिर आखिरकार क्यों देरी? अब देरी क्या इन 10 दिन के रिमांड के बाद सीबीआई जांच को सौंप दिया जाएगा गोवा पुलिस के द्वारा, ये देखना होगा। लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि गोवा पुलिस इस पूरे मामले की ठीक ढंग से जांच कर रही है और अच्छे तरीके से जांच हो रही है, इसलिए अब सीबीआई को ये केस नहीं जाएगा। ये ऐसा बयान गोवा के मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन यहाँ पर परिवार वाले लगातार अब अड़े हुए हैं कि अब दोबारा से मुख्यमंत्री से मुलाकात वो करेंगे हरियाणा के, क्योंकि एक बार जो मुलाकात हुई थी, आपने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें बेटी यशोधरा भी साथ थी, रिंकू ढाका था, इसके अलावा उनके जो भतीजे हैं मोनिंदर वो साथ थे, और उनके जीजा अमन पुनिया। 4 व्यक्ति जो हैं उस समय सीएम आवास पर चंडीगढ़ में मिलने के लिए गए थे। सीएम मनोहर लाल ने बेटी को आशीर्वाद भी दिया था और आगे की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि सरकार आपके साथ खड़ी है, जो भी आप चाहते हैं वैसी ही जांच होगी। और आखिरकार अब दूसरी बार मुलाकात करने के लिए परिवार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री से जल्द ही मुलाकात करने वाला है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और अब 1-2 दिन में ही परिवार वाले मुलाकात के लिए जाएंगे। और इस समय अब मिल चुके हैं और ओपी धनखड़, और इस समय वो ओपी धनखड़ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले खबरें अभी तक का एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने परिवार वालों को सांत्वना दी है और क्या कुछ मीडिया में वो बोलते हैं हम जानते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद है। सर, परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, क्या बात हुई सर आपकी परिजनों से? क्या कहेंगे? आराम से सर, क्या बातचीत आपकी हुई? आप यहाँ पे पहुंचे जी सर? एक मिनट, जूते अमित सर, अरे आराम से आराम से। एक सर, आज क्या बात, अभी आप पहुंचे, क्या बात हुई सर आपकी परिवार से? परिवार ने क्या मांग की? परिवार एक ही बात कह रहा है कि सच्चाई जो भी है वो बाहर आनी चाहिए, और परिवार की अपेक्षा जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की थी या पहले भी उन्होंने जाहिर की है कि सीबीआई जांच हो, वो परिवार ने दोबारा कहा है। मैं भी बात करूंगा गोवा के मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कराएंगे, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से श्रीमान तनावड़े जी, उनसे मेरी पहले बात होती है रही है, उनसे भी आग्रह करेंगे। जो परिवार की इच्छा है उसी पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि और सर गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या हुई है, गोवा के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल साजिश की बात जो है वो परिवार कह रहा है। देखिए, ये तो जांच में सामने आएगा कि कारण क्या है। जांच के नतीजे कोई भी पहले नहीं बता सकता, लेकिन जो भी जांच है वो जांच हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोवा की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है, सीबीआई जांच का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सीबीआई जांच के लिए वो सिफारिश नहीं करेंगे। लेकिन खट्टर साहब ने कहा है कि सीबीआई जांच अगर हो जाए, परिवार कहता है हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए, हम हरियाणा के बीजेपी के लोग, हमारे मुख्यमंत्री, हम परिवार की इस भावना के साथ हैं। ये निर्णय लेना सरकार के हाथ में होता है, या जब ये निर्णय हो सरकार से अलग होता है तो फिर न्यायालय से होता है। 2 ही तरीके से होता है, या तो राज्य सरकार अपने मुद्दे को सीबीआई को सौंपती है, या कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई में जाते हैं। तो हम केवल राज्य सरकार से आग्रह कर सकते हैं, वो आग्रह कर रहे हैं। तो उस नाते से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी उनको आग्रह करूंगा कि परिवार की अपेक्षा जो है वो सीबीआई जांच की है, उसका संतोष उनसे होने वाला है। तो निश्चित रूप से हम परिवार के साथ। सर, टेक्निकली गोवा पुलिस ही गोवा सरकार ही जब सिफारिश करेगी तभी सीबीआई जांच हो सकती है। ऐसे में खट्टर साहब ने भी कहा है सीबीआई जांच हो जाए अगर परिवार चाहता है तो ऐसे में सीबीआई जांच होगी कैसे? क्या एकमात्र सिर्फ कोर्ट जाने का जो है रास्ता बचा हुआ है? नहीं, हो सकता है कि सरकार खट्टर साहब के आग्रह से, हम सब के आग्रह से हो सकता है वो इसको स्वीकार करे। देखिए, हर राज्य को सामान्यतः अपने पुलिस फोर्स पे भी भरोसा होता है। एक मिनट भैया, ऐसे मत करिए, पहले सवाल का जवाब आने दीजिए। ऐसे थोड़ी भैया, हर सरकार को अपनी पुलिस पे भी भरोसा होता है, उसकी सक्षमता पे भरोसा होता है, उसकी जांच पर भरोसा होता है। सामान्यतः हर मुख्यमंत्री अपनी पुलिस पे भरोसा करता है। यहाँ अभी केवल पुलिस के उस विषय का सवाल नहीं है, परिवार के आग्रह का सवाल है।
क्योंकि परिवार का आग्रह उस प्रकार का आ रहा है, उसी आग्रह को हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की पार्टी गोवा की पार्टी के सामने, गोवा की सरकार के सामने रख रही है। धनखड़ जी, क्या आज आप परिवार के साथ खट्टर साहब से मिलने जाएंगे? दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान आए हैं कि वो चाहते हैं कि सीबीआई हो जाए, हो नहीं रही। परिवार भी कह रहा है, गुड़िया जाकर के खुद अपनी एप्लीकेशन देकर के आई है, उन्होंने अपना आग्रह ये किया है। फैसला तो वहाँ के मुख्यमंत्री को करना है ना, वहाँ की सरकार को करना है, गोवा की सरकार को करना है। हम आग्रह करते हैं। सर आज खट्टर साहब से आप मिलने जाएंगे? सर परिवार के साथ मिलने जाएंगे खट्टर साहब से आज आप? नहीं, मैं तो लगातार मिलता हूँ खट्टर साहब को, रोजाना मिल रहा हूँ। खट्टर साहब की मेरी तो दिन में कई बार बात होती है। वो मेरे प्रदेश का अध्यक्ष गोवा के ठीक है सर। धनखड़ साहब, हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हमारे साथ हैं। हम जरूर बातचीत करेंगे कि आखिरकार परिवार से यहाँ मिलने पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान कि हम आग्रह कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हरियाणा बीजेपी चाहती है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, लेकिन तय गोवा सरकार को करना है। सीबीआई जांच की मांग पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान, हमारा आग्रह है गोवा सरकार से। जी गुलशन। देखिए, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर जो है धनखड़ साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि और मीडिया वाले काफ़ी मौजूद हैं, इसलिए हम बाहर आकर के कोशिश करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बातचीत करने की, कि वो आज परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ परिवार से मिलने के बाद उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है और क्या कुछ कहा है, और इस बारे में परिवार वाले ने भी क्या कुछ मांग इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से की है। हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है, इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हम जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ज़रूर वो हम दृश्य दिखाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सर आज परिवार से मिले हैं, क्या सांत्वना दी है और आपने परिवार वालों ने क्या कहा सर? निश्चित रूप से दुख जताया है। असामयिक मृत्यु हुई है और बड़ी ऐसी घटना है जिसपे सब लोगों ने को दुख हुआ है और सत्य सामने आना चाहिए, सबकी इच्छा है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग फिर से दोहराई है। मुख्यमंत्री जी ने पहले गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी, मैं भी उनसे बात करने वाला हूँ। धनखड़ साहब, लगातार परिवार वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जरूरी है, उनको गोवा पुलिस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो परिवार वाले कह रहे हैं फिर आखिर अड़चन कहाँ पर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से बात करेंगे, क्योंकि ये निर्णय जहाँ की सरकार होती है उसी को करना होता है। हर सरकार अपनी पुलिस पर काफ़ी भरोसा करती है, गोवा की पुलिस पर गोवा की सरकार भी भरोसा करती होगी, लेकिन परिवार की अपेक्षा सीबीआई की है, इसलिए सीबीआई से बात करेंगे। सोनाली फोगाट सीबीआई संगठन की से जांच के लिए वहाँ की सरकार से बात सोनाली फोगाट संगठन से जुड़ी हुई नेता थी, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे कि आपकी तरफ से भी गोवा के मुख्यमंत्री? अभी मैंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी, तनावड़े जी से, और अब पुणे में बात करूंगा, गोवा के मुख्यमंत्री को बात करूंगा। ठीक ठीक। अब देखिए, बिल्कुल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जिनका कहना है कि मैं भी सीबीआई से बात करूंगा, ये एक्सक्लूसिव बातचीत खबरें अभी तक पर ओपी धनखड़ ने साफ तौर से कहा है कि वो भी इसको लेकर बातचीत करेंगे, और परिवार वालों ने जो उन्हें कहा है कि सीबीआई जांच के लिए, तो वो सीबीआई जांच भी वो ज़रूर सिफारिश करेंगे। और हमारे साथ इस समय और मनीष ग्रोवर हैं, हम उनसे जान लेते हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बातचीत इस बारे में बोलने के लिए हालांकि कोई तैयार नहीं है, ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनीष ग्रोवर इस समय फ़ोन पर ज़रूर बातचीत कर रहे हैं। एक छोटा सा बयान हम इस लेने वक्त की एक कोशिश अहम करते हैं खबर आप और जो वहां पर नेता पहुंचे सांत्वना देने जी, और इस वक्त एक अहम खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, एक्सक्लूसिव खबर अभी तक पर बोले कि वो एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री से और गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो, और हरियाणा बीजेपी भी ये आग्रह करती है, हरियाणा सरकार ने भी ये आग्रह किया है गोवा सरकार से कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, बाकी फैसला गोवा सरकार का है। तो एक अहम खबर,
और बीजेपी के नेता मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी वहां पर मौजूद थे। परिवार के लोगों से मुलाकात हुई और एक अहम खबर, एक बड़ी खबरें अभी तक पर सबसे पहले हमने आपको दिखाया सोनाली फोगाट मर्डर केस को लेकर किस तरह से पुलिस जांच कर रही है। खबरें अभी तक हर एक अपडेट से आपको रूबरू करा रहा है। गुलशन ग्रोवर भी लगातार वहां पर बने हुए और उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की ओम प्रकाश धनखड़ सर, उन्होंने भी बहुत सी बातों का जिक्र किया और गुलशन कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। जी गुलशन। देखिए नासिर, बिल्कुल जो परिवार वाले चाहते थे कि हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के सामने वो अपनी बात रखें, और आज उन्होंने अपनी बात रखी है और वो यही बात रखी है कि सीबीआई जांच करवानी चाहिए। और ऐसे में अब ओपी धनखड़ ने भी ये साफ कह दिया है कि वो भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और साथ में गोवा के प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे और कहेंगे कि सीबीआई जांच जो है कराई जाए। और इस समय आपने सुना ओपी धनखड़ ने खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि पहले भी बातचीत उन्होंने की है और अब फिर दोबारा से भी वो बातचीत करेंगे। और ऐसे में लगातार परिवार वाले भी अब ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम जरूर और कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या कुछ बातचीत रही इस समय, परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, वतन ढाका ने क्या कहा, इसके अलावा जो उनके भाई है रिंकू ढाका, उन्होंने क्या कहा, मोनिंदर ने क्या कहा। सभी नेता जो मिलने पहुंचे थे निकल चुके हैं वहां से या कोई अभी रह गया है वहां पर? कोशिश करते हैं जी। देखिए 3 नेता यहाँ पर पहुंचे थे और जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे ओपी धनखड़, और इसके अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी के पूर्व मंत्री थे मनीष ग्रोवर। तीनों यहाँ से अब निकल चुके हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनके जो जेठ हैं कुलदीप फोगाट की आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने क्या कुछ मांग रखी है, हम जानने की कोशिश करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं, इस समय परिवार के लोग जो हैं यहाँ पर सांत्वना देने के लिए कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस समय बातचीत जो है जारी है। ज़रूर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।